हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मैथ्स की दो वीडियो आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, वो दोनों लेक्चर देख लिए होंगे और तैयार कर लिए होंगे, नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। अगर तैयार नहीं किए हैं तो उनको जाकर वीडियो देख लीजिए और सारे नोट्स तैयार कर लीजिए। बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को क्लास में आते ही, ये पूरा कंटेंट मिलने वाला है आप लोगों को यूट्यूब पर, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आपका कोई भी बैकलॉग ना लगे। सारा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। मैं आपको जेई का पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। दो वीडियो आ चुकी हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकॉल कर दूं आपको। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उस पे बेस कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया माइनर फैक्टर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स और उससे रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। आपने, उम्मीद करता हूं, प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया है वो जाके वीडियो देख लीजिए और उन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड पूरा असाइनमेंट मैं आप लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। आज हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इनवर्स। देखिए, एडजॉइंट और इनवर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ाया माइनर फैक्टर, कोफैक्टर, देन एडजॉइंट पढ़ाया था और इनवर्स पढ़ाया था। बट लास्ट क्लास में हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी एडजॉइंट पे बेस, एडजॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी उस पे बेस। आज हम इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चले चलते हैं आज की क्लास में। देखिए, इनवर्स में आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले तो मैंने बताया था कोई भी अगर मैट्रिक्स दी है आपको तो उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा जरा बच्चे, यस, तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे? एडजॉइंट पढ़ा था एंड इनवर्स। मेन टॉपिक हमारे ये दो ही थे, एडजॉइंट एंड इनवर्स। देखिए, मैं एडजॉइंट की बात करूं या इनवर्स की बात करूं, हमारे कोर्स में दो ही टाइप की मैट्रिक्स है, एक 2x2 की मैट्रिक्स है और एक 3x3 की मैट्रिक्स है। तो पहले मैं बात करता हूं 2x2 की मैट्रिक्स की, एक बार रिकॉल कर देता हूं फटाफट से। लेट, अगर मैं बोलता हूं आपसे ए कोई मैट्रिक्स है, से ए बी सी एंड डी, ये कोई मैट्रिक्स है और आप चाहते हैं इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना, दोनों चीजें कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आपको याद होगा, सबसे पहले तो आपको सिखाया गया था इसका डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट क्या होता है? सीधे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है AD माइनस BC, AD माइनस BC। नाउ कोफैक्टर, आप कोफैक्टर कैसे निकालते थे बच्चे? कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते थे हम कैपिटल AIJ से। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे A11, व्हाट विल A11? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, कितना आया बच्चे? D। अब आपको बताया गया था 1 की मैं बात करूं, 1 + 1 2 इज एन इवन नंबर। अगर इन दोनों का सम एक इवन नंबर आता है तो उसकी वैल्यू हम प्लस रखते हैं। अगर मैं बोलता हूं 1 2 क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, ये आया C। अब क्योंकि इन दोनों का सम 3 है और एक ऑड नंबर है तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद A21 और A22। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ 4 एलिमेंट है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट है तो इसके कोफैक्टर भी 4 ही होंगे। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया बच्चे? B। क्योंकि इन दोनों का सम ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये आएगा बच्चे A। इन दोनों का सम इवन है तो ये साइन सेम रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। नाउ एडजॉइंट, आपको पता है एडजॉइंट में लास्ट क्लास में मैंने बताया था एडजॉइंट क्या होता है बच्चे? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ADJ ऑफ A एंड दिस इज व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज। अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो आप देखेंगे A11 हियर A12 A21 A22, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 कितना था हमारे पास? D। A12
A12 था माइनस सी, A21 ये है माइनस बी एंड A22 इज व्हाट ए। अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, एडजॉइंट। जरा ध्यान सुनिएगा, तो एडजॉइंट कितना आ गया मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, क्या है बच्चे, डी, इधर ए, इधर माइनस बी और माइनस सी। नाउ इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूं तो ये हमें इनवर्स देता है। तो इनवर्स क्या आ गया बच्चे हमारे पास, 1 बाय डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कितना आया था बच्चे, ये आया था हमारे पास एडी माइनस बीसी इंटू एडजॉइंट, और एडजॉइंट कितना है बच्चे मेरे पास, डी ए माइनस बी माइनस सी। इस तरह से हम इसको इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बताया गया था, नोट, अगर बाय चांस इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज व्हाट एडी माइनस बीसी, अगर ये जीरो आ जाए देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा समझिएगा, ये तो हुआ एक लॉन्ग मेथड जो नॉर्मली हम पढ़ते भी हैं, बट अगर जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड, उस टाइम पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं इनवर्स और एडजॉइंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने बोला आप लोगों को लेट ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, जो हमने अभी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले। अभी मैं बैक जाता हूं, ये जो हमने अभी डिस्कस किया एडजॉइंट और इनवर्स, ये थी बच्चे आम जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। भाई मेंटोस जिंदगी की मैं बात करूं तो जरा गौर से देखिएगा, अगर आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे बोला गया है एडजॉइंट कैलकुलेट करिए, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए 2/2 में आपको कुछ नहीं करना, ये वाला कॉलम जो हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये मेन वाले, इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब डी इधर पहुंचा दीजिए, ए इधर, और इनके साइन बदल दीजिए। जो दूसरा कॉलम डायगोनल हमारा, इसका साइन बदल दीजिए। बस इतना सा करना है और आपकी एडजॉइंट आ जाएगा 2/2 मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। क्या बोला, दोबारा सुनिए, मेन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और जो अपोजिट दूसरा डायगोनल है हमारा, उसके साइन बदल देंगे बस, और ये हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। इसी में अगर मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली क्या करना होगा आपको, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में लिख दीजिए, मतलब ये आ जाएगा एडी माइनस बीसी, और क्या बताया बच्चे, डायगोनल इंटरचेंज, और ये वाला डायगोनल माइनस चेंज, माइनस टाइम डायरेक्टली क्या आ गया, इनवर्स है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं एग्जांपल, इफ ए कोई मैट्रिक्स है, से 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है और मैं चाहता हूं स्टूडेंट इसका एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना। हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट और इनवर्स। देखिए एडजॉइंट की मैं बात करूं तो एडजॉइंट मैंने अभी बताया क्या होने वाला है, वेरी सिंपल, डायगोनल इंटरचेंज यानी 4 1, इसके साइन चेंज -2 -3, डायरेक्ट आ गया। और इनवर्स की मैं बात करूं बच्चे तो इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स विल व्हाट 1 बाय, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी मैंने बताया ना बच्चे, जो मेन डायगोनल है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और इस वाले को साइन बदल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, देखो पहले तो डिटरमिनेंट निकालिए, इसकी मल्टीप्लाई से कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 2 6, और क्या बोला अभी मैंने, ये इंटरचेंज 4 1 और इसके साइन चेंज मतलब -2 -3। इस तरह से ये मैट्रिक्स का इनवर्स आपके सामने आ जाएगा। कितना है बच्चे, 4 -2 -3 और 1, ये इनवर्स आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट और इनवर्स। ये तो बात थी 2/2 मैट्रिक्स की। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स 3/3 की आती है तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट और इनवर्स, एक बार ये देखते हैं। लॉन्ग मेथड में ऑलरेडी पढ़ा चुका था। देखिए मैंने आपको बार बार बोला है, क्योंकि ये बैच ड्रॉप बैच है, ड्रॉप वाले बच्चों के लिए है, तो यहाँ आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सारी चीजें हम
शॉर्टकट वे में ही सीखेंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे बच्चे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ये 0 से एंड तक हायर लेवल तक पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर बाई चांस से कोई मैट्रिक्स आती है इस टाइप से, लेट A इज इक्वल टू व्हाट, ये आती है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लाइक दिस, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स दी और चाहता है वो उसका एडजॉइंट निकालना। क्या चाहता है बच्चे? इसका एडजॉइंट निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट क्या होता था? फाइंड कोफैक्टर। सबसे पहले क्या निकालते थे हम? कोफैक्टर्स निकालते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चे? कोफैक्टर्स निकालते थे। कोफैक्टर्स क्या होते थे? पहले A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13। ये कितने हैं? 3/3 की मैट्रिक्स है। 3/3 का मतलब 9 एलिमेंट है, तो इसका मतलब कोफैक्टर में कितने आने वाले हैं? 9। वेरी सिंपल। एक तो 1 1 वाली सीरीज हो गई, दूसरा क्या हो गई? A21 A22 A23 देन A31 A32 और A32। ये होगा। जब मैं बात करूंगा A11 की, A11 क्या होगा बच्चे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। ये 4 बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपको याद होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे? इसके से मल्टीप्लाई कितना? A22 A33 माइनस इसके से मल्टीप्लाई A32 A23 और इसके आगे प्लस लगाएंगे। प्लस साइन क्यों रहेगा बच्चे? क्योंकि इन दोनों का सम इवन है। अगर ये ऑड की मैं बात करूं तो यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से लगाना पड़ेगा आपको, क्यों? कई बार माइनस लगाना बच्चे भूल जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, जब भी इन दोनों का सम ऑड हो तो पहले से माइनस लगा के रखना। तो ये आ गया बच्चे 1 2 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल। अब आप देख रहे होंगे ये 2 और ये 2 बचे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ गया A21 A33 माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई A31 A23। इसके बाद बात करते हैं 13 की। 13 की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा बच्चे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये 4 बचे, ये 4 बचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा बच्चे? A21 A32 माइनस A31 A22। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही ये सारे एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं आपको प्लस माइनस लगाते हुए। जैसे सपोज 33 की मैं बात करूं, 33 आपको पता है 33 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करूंगा तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? A11 A22 माइनस A21 A12। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हो। और क्योंकि 33 क्या है बच्चे? इन दोनों का सम इवन है, तो यानी प्लस का रहेगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते थे कोफैक्टर्स। और एडजॉइंट क्या होता था बच्चे आपका? एडजॉइंट होता था, आपको याद हो तो एक बार रिकॉल कर देता हूं। एडजॉइंट होता था ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो हमारे कोफैक्टर्स निकाले हैं उसकी मैट्रिक्स तैयार करिए और उसको फिर ट्रांसपोज कर दीजिए। मैट्रिक्स कैलकुलेट करिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए। सो व्हाट विल एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट आने वाला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लाइक दिस। और इस पूरे का ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आप देखोगे वैल्यू एक अलग वैल्यू आ जाएगी। ये आएगी क्या? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? ये जो हमारा रो था इसको कॉलम बना दीजिए, यानी 11 A12 A13 A21 A22 A23 here A31 A32 A33। इस तरह से आप इसको एडजॉइंट निकालो। फिर एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती थी दैट इज योर इनवर्स। तो ये थे हमारे इनवर्स और एडजॉइंट। अब ये डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूं। इफ ए, अभी मैंने बताया ए कोई मैट्रिक्स ही, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लाइक दिस। और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता था? प्लस माइनस प्लस। 3/3 की मैट्रिक्स को हम इस तरह से इवैल्यूएट करते थे।
3/3 की मैट्रिक्स को प्लस माइनस प्लस करके। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा वेक्टर के अंदर। वेक्टर में आप पढ़ते हैं ना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस तरह से हम इसको इवेलुएट करते हैं। कैसे देखो बच्चे जरा, पहला लिया मैंने A11 लिया बच्चे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा बच्चे। आप इसको छुपा दीजिए। ये 4 एलिमेंट नजर आ रहे होंगे आपको। इस 4 एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए जरा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कितना आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आया, A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस का कितना आएंगे A12 लिया, ये कैंसिल कितना हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23। उसके बाद प्लस का A13 लिया तो ये कैंसिल, इसके इससे मल्टीप्लाई कितना A21 A32 माइनस A31 A22। इस तरह से आप इसको डिटरमिनेंट निकालते थे। और A इनवर्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हमारा इनवर्स होता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें भी जरूरत पड़ती है, बट उसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ जेई में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर आता है 3/3 का इनवर्स निकालने के लिए या एडजॉइंट निकालने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स। शॉर्टकट ट्रिक देखिए जरा, पहले मैं आपको सिखाता हूं शॉर्टकट ट्रिक्स। कहता है इफ अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी है इस टाइप से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इसका एडजॉइंट विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर। देखिएगा बहुत शॉर्टकट ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की ट्रिक होगी जो शायद आपने नहीं देखी होगी और ना ही आपने पढ़ी होगी। इसको अच्छे से समझिएगा। अब ये जो ट्रिक देने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप देखिएगा कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन इनवर्स। आपको पहले समझना है, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना होगा। आपको क्या करना है बच्चे, एक रो को लेकर चलना है और उसको स्टार्ट कैसे करना है जरा गौर से देखिएगा। यहां से स्टार्टिंग करनी है इस एलिमेंट से। आप लिखोगे पहले A22, उसके बाद ये वाला ऐसे वापस जाके यहीं आना है। कैसे देखो, पहले A22, उसके आगे वाला लिखो A23, उसके वापस यहां जाओ कितना A21 और वापस A22। दोबारा सुनिए जरा, यहां से चलना है, ऐसे जाना है, वापस ऐसे और फिर ये ऐसे रोटेट करना है पूरा और आगे चलते जाना है। आगे देखिए जरा, अब मैं इस पे जाऊंगा, इसके बाद इस पे जाएंगे कितना A32, इसके आगे A33, वापस यहाँ है कितना A31 और वापस A32। यहां से स्टार्ट करना है बीच से देश। अब वापस ऊपर जाओ, कितना हो जाएगा बच्चे A12, आगे A13, घूम के गए कितना A11 और वापस A12। अब वापस यहीं आ जाइए A22 A23 A21 एंड A22। इनको ऐसे एलिमेंट लिख दो, इस तरह से एलिमेंट लिख दो। लिखने के बाद डायरेक्ट अगले स्टेप में आपका एडजॉइंट आएगा। ये एडजॉइंट क्या होगा बच्चे, आपको बताया गया था एडजॉइंट क्या होता है बच्चे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ, तो रो वाइज आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, लिखना कॉलम में। यानी कैसे, जरा गौर से देखिएगा, अच्छे से समझते जाइएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो एक मिनट बच्चे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको बाद में बंद करेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना A22 A33 माइनस A32 A23। ये लिखो, मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करूंगा, लिखूंगा कॉलम वाइज। यानी आप इसकी इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चे A23 इंटू A31 माइनस A33 A21। इसकी इससे हो गई। अब इसकी इससे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा A21 A32 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चे A31 A22। ये फर्स्ट कॉलम आ गया। अब सेकंड कॉलम के लिए इसकी इससे देखो कितना आएगा A32
A13 माइनस इसकी से A12 A33। अब इस वाले की इससे, ऐसे इसकी इससे यहां लिखना है, फिर अगले में इसकी इससे इधर लिखोगे, इसकी इससे इधर लिखोगे, इसकी इससे इधर लिखोगे, जो भी है, और ये आ जाएगा डायरेक्टली आपका एडजॉइंट। ये क्या आ जाएगा बच्चे आपका एडजॉइंट। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको शायद क्लियर हो जाएगा, समझिएगा जरा। चलो पहले इधर ही कर लेता हूं, आपके सामने लिखता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं इफ ए इज इक्वल टू 0 1 2 2 3 4 3 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है और मैं चाहता हूं इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना। तो अभी मैंने क्या बताया अच्छी तरह ध्यान से देखो, मैंने बताया आपको कहां से स्टार्ट करना था, यहां से स्टार्ट करना, मिडल वाले से, ऐसे वापस जाना है, मिडल वाले से स्टार्ट करना है, मतलब यहां से। तो पहले लिख लो क्या करेंगे, 3 4 2 3 3 4 2 3। अब इस पे 2 दे, 2 1 3 2, दूसरे अब 1 से 1 2 0 1, वापस आ जाइए 3 4 2 3। बस अब आप एडजॉइंट निकालो, सीधे एडजॉइंट निकालूंगा। देखिए सीधे एडजॉइंट निकलने वाला है। क्या करना है बच्चे, बहुत इजी, अच्छे से समझते रहिएगा, बोर्ड पे ध्यान देना प्रॉपर्ली। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। यस, मैंने क्या बोला बच्चे, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 मतलब -5, तो यहां जाएगा बच्चे -5। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 4 जा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 10। ध्यान रखिए रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लिखूंगा कॉलम में, क्योंकि डिटरमिनेंट एडजॉइंट क्या था हमारा, ट्रांसपोज ऑफ कोवेक्टर मैट्रिक्स। इसकी से मल्टीप्लाई कितना आया, 2 2 जा 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 मतलब -5, कॉलम तैयार। अब इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3 0 माइनस 6 3 माइनस 0 कितना आएगा बच्चे 3। अब देखो इसके से मल्टीप्लाई, इसके से मल्टीप्लाई, 4 में 4 माइनस 6 4 माइनस 6 माइनस 2, इसकी से मल्टीप्लाई 4 माइनस 0 कितना आएगा 4, इसकी से मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया बच्चे एडजॉइंट। इनवर्स निकालना और भी इजी। अब इनवर्स निकालने के लिए करना क्या है आपको, भाई इनवर्स क्या होता था बच्चों को पता है, ए इनवर्स हमारा क्या होता था बच्चे, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट तो हमें चाहिए, एडजॉइंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ एडजॉइंट तो डायरेक्टली लिख दूं पहले से ही। कितना आया बच्चे -5 10 -5 3 -6 3, इधर -2 4 -2, ये तो आ गया। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए बच्चे अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत चिंटू सा मेथड, बिल्कुल मजाक मेथड। देखिए जरा गौर से, आपने क्या कर रहे हैं, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी रो को, ये जो हमारा एडजॉइंट आया है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है ऐड करके। दोबारा सुनिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स की रो को और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से क्या आएगा बच्चे 0, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से कितना आएगा +10, और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से कितना आ गया बच्चे -10, तो ये कितना आ गया बच्चे 1/0। इसका मतलब क्या होने वाला है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर कोई वैल्यू आ जाती है यहाँ तो वही हमारा इनवर्स होता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 1 2 0 5, सपोज
इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है और इनवर्स भी निकालना है। समझिएगा जरा, बहुत इजी। आपको निकालना है बच्चे एडजॉइंट, और आप नहीं चाहते कि कोफैक्टर निकालें क्योंकि वो तो बहुत अलाउ मेथड था। आपने 12th क्लास में भी देखा होगा भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय प्रैक्टिस मेथड, उसी में हम यूज करते थे इसको। वहां तो बहुत टाइम लगता था। यहाँ कैसे कैलकुलेट करें हम एडजॉइंट, उसके लिए मैंने क्या बताया दोबारा से सुन लीजिए। अब जरा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करो, साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ना। मैथ्स की टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ्स की टेंशन छोड़ दीजिए, मैं कराऊंगा मैथ्स पूरा आपको। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे? 4, उसके बाद 1 3 4, अगेन 0 5 2 0, देन 2 3 1 2, देन 4 1 3 4। वेरी सिंपल। अब जरा गौर से देखिए एडजॉइंट क्या आ गया बच्चे, देखो बहुत इजी, बहुत इजी। जरा गौर से देखिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन, बहुत सिंपल। इसकी से मल्टीप्लाई माइनस इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई कितना है 20 माइनस दिस, वो तो 0 हो गया। इसकी से मल्टीप्लाई कितना है बच्चे 2, ये माइनस 15। आप चाहो तो लिख लिख के देख सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, वैसे तो कोशिश करो क्योंकि देखिए प्रैक्टिस से आएगा। इसमें अक्सर गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार। क्या बोला बच्चे मैंने? ये 2 आया, ये माइनस 15, ये कितना आया माइनस 15, 2 माइनस 15 माइनस का 13, माइनस का 13। और ये बात ध्यान रखिएगा, रो से मल्टीप्लाई करो तो कॉलम में लिखना होता है। इसकी से मल्टीप्लाई 0 माइनस 8, तो क्या आ गया बच्चे माइनस 8। अब इसकी से मल्टीप्लाई 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 मतलब माइनस 10। इसकी से मल्टीप्लाई कितना 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 मतलब माइनस 1। इसके 7 मल्टीप्लाई कितना 4, 4 माइनस 0 मतलब 4। थर्ड कॉलम लिखिए 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 मतलब माइनस 10। इसके 7 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 यानी 8, 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2। सीधे देखिए, आप देख रहे हैं इसको अगर मैं हटा दूं तो ये क्वेश्चन था, अगले स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर मैं इसके इनवर्स की मैं बात करूं तो इनवर्स के लिए सीधे सीधे क्या करना है आपको, 1 अपॉन कुछ लिखना है मुझे भी आपको। इसको तो एलडी लिख दिया करिए, कितना है 20 माइनस 13 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 1 4, इधर माइनस 10 8 माइनस 2। इधर क्या लिखना है? क्या बताया था बच्चे मैंने आपको बताया था, याद हो शायद आपको, कि ओरिजिनल वाले की रो और एडजॉइंट का कॉलम मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये 1 की मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो ये आएगा कितना बच्चे 20, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से माइनस का 26, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से माइनस का 24, ये माइनस का 24 आ गया। अब देखिए जरा गौर से, 20 में से माइनस का 24 गया, कितना बचा माइनस का 4, माइनस 4 और माइनस का 26, ये आ गया माइनस का 1/30। और ये पूरा हमारे पास एडजॉइंट ऑलरेडी था। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाते हैं इनवर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इजीली सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे एडजॉइंट और इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपने शायद नहीं देखी होगी, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चे। आपने एक और मेथड सुना होगा इसको एडजॉइंट निकालने का, एक बार लिखते हैं फिर रो को एक्स्ट्रा लिख देते हैं, कॉलम को एक्स्ट्रा लिख देते हैं, बट ये ट्रिक आपको लेटेस्ट ट्रिक होगी। तो अच्छे से समझते रहिएगा, बार बार इसको खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, कई बार क्या होता है हम जब देखते हैं ना तो देख के ऐसा लगता है समझ में आ गया, बट जब हम खुद से करते हैं तो गलती कर बैठते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, एक कॉन्सेप्ट में हमेशा बोलता हूँ, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने देखा होगा कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मैंने कुछ सुना और मैं भूल गया, मैंने कुछ सुना और मैं भूल गया, मैंने कुछ देखा मुझे धुंधला धुंधला याद है, मैंने कुछ किया मैं अभी भी कर सकता हूं। इट मीन व्हाट, जो हम सुनते हैं उसके भूलने के चांस ज्यादा होते हैं, जो हम सुनते और देखते हैं वो काफी हद तक याद रहता है, और जो हम सुनते हैं देखते हैं और फिर करते हैं हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसको हम बार बार कर पाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स एक सॉल्विंग सब्जेक्ट है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया बच्चे, गिवन है इफ ए कितना है बच्चे आपके पास 2 2 9 4 एंड आई दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1 और मुझे फाइंड आउट करना है 10 टाइम ए इनवर्स, 10 टाइम ए इनवर्स। अगर ध्यान से सुनिएगा भाई, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको याद होगा एक तो ये लॉन्ग मेथड था, बट एमसीक्यू जब क्वेश्चन करते हैं, हम जेई से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है शॉर्टकट में करना है, बड़ा इजीली सॉल्व करना है। तो देखिएगा जरा भाई, ए क्या था हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स से रखिए, आपको क्या निकालना है बच्चे, ए इनवर्स। ए इनवर्स डायरेक्टली क्या था 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसकी से मल्टीप्लाई कितना है बच्चे 8 माइनस 18 और ये क्या निकालते थे हम एडजॉइंट, और एडजॉइंट का ट्रिक क्या बताई थी, इन दोनों को इंटरचेंज यानी 4 और ये 2, इसके साइन चेंज -2 -9। अब आप देख रहे होंगे ये ए इनवर्स कितना आ गया 1 बाई माइनस का 10 और इधर कितना है बच्चे 4 -2 -9 और ये 2। जरा समझिएगा, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 10 ए इनवर्स। ध्यान से देखो बच्चे, मुझे क्या चाहिए 10 ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स के साथ मुझे 10 चाहिए। अगर मैं बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे 10 ए इनवर्स इज व्हाट, ये 10 कट जाएगा, क्या बचेगा -1 इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चे -4 प्लस का 2 9 और ये माइनस का 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए। मेरे पास क्या है, जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास क्या है, ए कितना है 2 2 9 4 और आई कितना है बच्चे मेरे पास, आई है 1 0 0। और हाँ बच्चे, अगर आपको समझ में आता जाता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दिया करो कि भाई समझ में आ गया। अगर कोई टॉपिक लगता है आपको या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखें कि भाई समझ में नहीं आया, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर करता रहूंगा। उसके बाद जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक डाउट क्लास भी रखी जाएगी, हर चैप्टर के बाद डाउट क्लास भी होगी। वो डाउट अब मैं तभी बता पाऊंगा जब आप मुझे बताओगे भाई मेरा ये प्रॉब्लम है या इस टॉपिक में हम क्लियर नहीं कर पाए, इसको एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए। डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा। और एक रिक्वेस्ट और है, जो भी वीडियो देखते हैं बच्चे, वो सभी बच्चे अपनी प्रेजेंट जरूर दिखा दें। जैसे ही वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं आप अपना कमेंट में लिख दें प्रेजेंट, तो अच्छा लगेगा मुझे और शायद मैं आपके लिए और नई नई चीजें लेके आता रहूंगा। वैसे तो मैंने कमिटमेंट कर रखा है आपसे, सारा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। अच्छा आप देखिए जरा गौर से, मुझे क्या चाहिए बच्चे 10 ए इनवर्स। ये 10 ए इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए -4। अब देखिए -4 कब आएगा, यहाँ जो ऑप्शन है उसको देखो जरा गौर से। ऑप्शन में एक तो आई के साथ 4 है और एक 6 है, माइनस में या प्लस में वो बात की बात है, 4 और 6 है। अगर मैं आई के साथ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चे 4। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ -4 चाहिए। इसमें मैं 2 के साथ 4 ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, दोनों ही हालात में 4 तो आने वाला नहीं, 4 तो आने वाला नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए ऑप्शन को देखिए जरा, ऑप्शन में 4 आई है और 6 आई है, इधर भी और इधर भी। तो अगर मैं आई के साथ 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान दीजिए 4 की मल्टीप्लाई, अगर मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ बच्चे 4 लिख देता हूँ। 4 के साथ इस ए को 4 आई को मैं ऐड करूं, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। और अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा -2 या +2। मुझे तो लिखिए -4 चाहिए, इसका मतलब 4 वाले तो ऑप्शन ही नहीं होंगे, यानी 4i वाले तो ऑप्शन ही नहीं होंगे, ना ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा। अब बच्चे मेरे पास 6 वाला, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां लिख दूं 6i तो ये आ जाएगा बच्चे 6 और ये भी क्या हो जाएगा 6। अब देखना ये है कि इनको मुझे ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, और दोनों ही केस में सबट्रैक्ट है। अब सबट्रैक्ट भी करना है तो 6i में से a को करना है या a में से 6i को करना है। देखिएगा जरा, मुझे चाहिए बच्चे माइनस की टर्म, माइनस की टर्म में तो 2 में से 6 को सबट्रैक्ट किया गया होगा, यानी कि a -6i लिखा गया होगा। तो जरा गौर से देखिएगा, 2 में से 6 को माइनस करूंगा तो -4 आएगा, 2 में से 0 गया 2 रहेगा, 9 में से 0 9, 4 - 6 मतलब -2। फाइनली ये वाला आंसर आया और ये मैच कर गया इससे, इसका मतलब ऑप्शन ये है, यानी a -6i, a -6 मतलब C इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, C होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये आप फटाफट से कब कर पाए, अगर आपको इनवर्स निकालना डायरेक्टली आता था, तो इसीलिए सिखाया गया आपको इनवर्स डायरेक्टली कैलकुलेट करना। चले चलते हैं एक और क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, क्या गिवन है बच्चे? गिवन है ए कोई मैट्रिक्स दिए, ये है 1 2 -1 एंड 4, ये गिवन है। और उसमें बोला है ए इनवर्स इज इक्वल टू है अल्फा इंटू आई प्लस बीटा इंटू ए। देन मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 अल्फा माइनस बीटा। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 4 अल्फा माइनस बीटा। 4 अल्फा बीटा मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट अल्फा माइनस बीटा? अब जरा गौर से देखिएगा, मुझे क्या क्या चाहिए बच्चे? एक तो मुझे ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स वेरी सिंपल, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना है बच्चे? 4 माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस का 2 हो गया। और क्या करते थे बच्चे? ये दोनों इंटरचेंज मतलब 4 1, इसके साइन चेंज मतलब प्लस का 1 और ये माइनस का 2। तो आप देख रहे होंगे ये आ गया बच्चे 1/6। कितना आया? 4 -2 1 एंड 1। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आया? 4/6। चलिए लिख देते हैं 4/6 -2/6 1/6 here also 1/6। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना स्टेप भी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कब आएगा? प्रैक्टिस से, लिखने से, बार बार प्रैक्टिस करिए। अब क्या चाहिए बच्चे मुझे? अल्फा आई। सारे बच्चों को पता है अल्फा आई विल व्हाट? आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अल्फा 0 0 और अल्फा। और क्या चाहिए हमें? बीटा ए। सो बीटा ए विल व्हाट? ए को बीटा से मल्टीप्लाई करिए, व्हाट विल दिस? बीटा 2 बीटा माइनस बीटा एंड 4 बीटा। अब क्या चाहिए? नाउ आपको पता है उसने क्या दिया है? ए इनवर्स इज इक्वल टू है, ए इनवर्स इज इक्वल टू है, गौर से देखिए जरा, ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके है? अल्फा आई मतलब दिस प्लस बीटा ए मतलब दिस। इन दोनों को ऐड करिए। आपको पता है ऐड कैसे करते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार। अल्फा आई आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी वहां पे, बीटा ए आप डायरेक्ट करोगे। ए इनवर्स कितना आया था बच्चे? 4/6 -2/6 1/6 and here also 1/6 is equal to what? अल्फा आई प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करिए। अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, दिस प्लस इज 2 बीटा, दिस प्लस इज माइनस बीटा और दिस प्लस इज अल्फा प्लस 4 बीटा। आपको पता है जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो क्या होता है? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे बच्चे? सेम होंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली जरा देखिए गौर से, मैं डायरेक्टली इसको इसके इक्वल रख दूं तो बीटा तो डायरेक्ट आ गया, माइनस बीटा इज व्हाट? 1/6। सो बीटा इज व्हाट? -1/6, बीटा आ चुका है। अब फर्स्ट वन इज इक्वल टू दिस, कितना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 4/6। बीटा की वैल्यू रखिए -1/6, सो अल्फा इज व्हाट? 4/6। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1/6 मतलब कितना है? 5/6। अल्फा की वैल्यू 5/6 आ गई। मुझे फाइंड आउट क्या करना था बच्चे? मुझे फाइंड आउट करना है 4 अल्फा माइनस बीटा। तो रखिए 4 अल्फा, अल्फा कितना है? 5/6 माइनस ये माइनस ऑलरेडी है बीटा तो 1/6, तो कितना आ गया बच्चे? 4 और ये 6/6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? 4। ऑप्शन 4 डी, डी इज द करेक्ट आंसर। 4 क्या है? डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बहुत टफ नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, पूरा कंप्लीट सिलेबस में कराने वाला हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे, बार बार मैं बोल रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर एक स्क्रीन पे आपकी। ए हमें दिया है कितना? 1 2 -2 -5। उसने बोला है लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। अल्फा और बीटा कहां से बिलोंग करते हैं बच्चे? आर से बिलोंग करते हैं। और आगे लिखा है अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 2i, देन अल्फा प्लस बीटा इज, इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। एक तो तरीका ये बनता है डायरेक्टली आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करें, क्या करोगे? ए इंटू ए, उसके बाद में ए आपके पास है, आई आपके पास है, दोनों को इक्वेट कर दें। एक तो तरीका ये बनता है। एक तरीका और है बच्चे मेरे पास कि मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं।
क्योंकि अभी आज हमने इनवर्स पढ़ाया है, तो इनवर्स की हेल्प से मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो यहां आप इसको इनवर्स से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखिए, दो मेथड है आपके पास। एक तो आप ए स्क्वायर निकाल लें सीधे सीधे। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। वो मेथड तो आपको आता ही है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था आप लोगों ने। बट अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा ए स्क्वायर ना निकालना पड़े, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, तो मैं लिख देता हूं। वैसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो माइंड में। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो याद आएगा बच्चे अल्फा। ए स्क्वायर को लिख सकता हूं ए इंटू ए इनवर्स प्लस ये बीटा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 आई इंटू ए इनवर्स। याद आएगा। एंड व्हाट इज दिस, आई। ये क्या है बच्चे, आई इंटू ए इज व्हाट, ए। तो ये आ गया बच्चे अल्फा ए प्लस बीटा आई इज इक्वल टू व्हाट, 2 ए इनवर्स। ये आ गया 2 ए इनवर्स। रखिए वैल्यू अल्फा ए हमारे पास ये है। इसको अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली बच्चे क्या देगा, ये अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा आई, बीटा 0 0 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 1 बाई डिटरमिनेंट। देखो अब इससे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस 5 और प्लस का 4 बचा बच्चे माइनस का 1 माइनस 1। क्लियर है? दोबारा सुनिए, इसकी से मल्टीप्लाई -5 और माइनस से करते हैं, माइनस ऑलरेडी है प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 4 माइनस का 1 इंटू ये बताया था आपको, ये इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब 5 और यहाँ 1 और इसके साइन चेंज मतलब कि ये 2 और ये -2 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, आप ये भी ये सोच सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, -2 अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट विल दिस, -2 से, ध्यान रखिए -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -5 को तो प्लस का 10, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को माइनस का 4, -2 से इसको मल्टीप्लाई प्लस का 4 और -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे तो कितना आया बच्चे, अल्फा प्लस बीटा और इधर 2 अल्फा, इधर -2 अल्फा, इधर -5 अल्फा प्लस बीटा और ये इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये है 10 4 -4 -2। जरा गौर से देखिएगा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एक बार जरा गौर से देखिएगा बच्चे, गौर से देखो जरा, रेड सिग्नल दिखा दो जरा इसको, अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट आ गया आपका 10। क्या आ गया बच्चे, 10। सो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, 10। ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा, अगर आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं कॉपी में और आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक और सम देखते हैं। चलिए एक और सम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ a इज इक्वल टू, a गिवन है बच्चे कितना है देखो, 1 5 लैम्डा 10। आगे लिखा है a इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा i एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। ये ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे फाइंड आउट करना है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a इनवर्स इज व्हाट, a इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा a। मुझे चाहिए a इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा i, ये चाहिए। फटाफट से कैलकुलेट करिए। a इनवर्स, व्हाट विल a इनवर्स, 1 बाय व्हाट, इसके से मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 लैम्डा और ये इंटरचेंज मतलब 10 और ये 1, इनके साइन चेंज माइनस लैम्डा और -5 इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा a, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चे अल्फा 5 अल्फा लैम्डा अल्फा और 10 अल्फा। बीटा i ये हो जाएगा बच्चे बीटा 0 0 बीटा। दिस समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिएगा, इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, इसके इक्वल रखूंगा। ये कितना आ गया बच्चे देखो, 10 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा -5 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा, इधर आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा, इधर 1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा,
ये बिना लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट अब प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, तो मैं आपको एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, ये आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ गया 5 अल्फा, ये कितना आ गया लैम्डा अल्फा, और ये कितना है 10 अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं बच्चे, सेम। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो जरा गौर से देखिएगा, ये कितना आ गया, यस 5, ठीक है। रखिए जरा, इसको इसके इक्वल रख दो, इसको इसके इक्वल रख दो, तो कितना आ गया देखो जरा गौर से, ये आ गया 5 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 5 अल्फा इक्वल टू व्हाट, माइनस का 5 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चे देखो, ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 10 माइनस 5 अल्फा, 10 माइनस 5 अल्फा। अब जरा गौर से देखो, इसको इसके इक्वल रखो, एंड क्या रखा है बच्चों ने, ये रखा है माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 10 माइनस 5 अल्फा, 5 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा अल्फा, लैम्डा अल्फा। तो लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू कैंसिल, तो ये आ गया कितना माइनस 1 बाई 10 माइनस 5 अल्फा, लैम्डा इक्वल टू अल्फा, ये भी अल्फा आ गया, ये भी अल्फा आ गया, मतलब अल्फा तो सेम लाई कर रहा है, अल्फा की वैल्यू तो सेम लाई कर रही है। चलिए, अगर इसको इक्वल रख दूंगा तो लैम्डा तो 0 हो जाएगा, फिर तो लैम्डा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, यस 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 यस, एक मिनट, इसको नहीं रखिए, इसको नहीं रखिए, ये हमारा आ चुका है। अब जरा गौर से देखिए, ये इसके इक्वल है, अगर मैं इसको इक्वल रखता हूं 1 अपॉन कितना है 10 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर मैं रखता हूं इसको, कितना आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा, और जरा गौर से देखिए, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस अल्फा इक्वल टू व्हाट 1 बाय व्हाट 10 माइनस 5 लैम्डा, तो इस पूरे की जगह कितना आ गया माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 10 अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारे पास। तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसको जब लेंगे तो ये आ गया 11 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी माइनस 11 अल्फा इक्वल टू व्हाट बीटा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना बच्चे -2, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -2। अगर मैं बीटा की वैल्यू यहां रख दूं तो कितना आ गया माइनस 11 अल्फा, और प्लस ये अल्फा था ऑलरेडी इक्वल टू कितना है -2, तो कितना आ जाएगा बच्चे देखो, ये माइनस का 10 अल्फा इक्वल टू व्हाट, माइनस का 2 माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1/5, ओके 1/5 आ गया, 1/5 यहां रख दोगे क्या आ जाएगा, बीटा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, यहां से लैम्डा आ जाएगा, बस ये तो निकालना था, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी ध्यान से। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को, मतलब आपको कैलकुलेशन में फोकस करना है बच्चे, कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चे इनवर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। आप लोगों को ये दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से देखने होगा, ये और इससे पिछला, जिसमें मैंने पढ़ाया था ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्किसमेट्रिक, माइनर फैक्टर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। यहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट में लिख दे डाउट, ताकि मैं उसके सारे डाउट आपके क्लियर करा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सतर्क